हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए कविता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। इस कविता के नाम है साबरमती के संत। इस कविता के कवि है प्रदीप। साबरमती के संत कवि एवं गीतकार प्रदीप का क्या है, बहुत चर्चित क्या है, ये गीत है। ये कविता एक्चुअली नहीं है, ये गीत है, लेकिन हमें 9वीं कक्षा में क्या है, ये कविता के रूप में दिया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। गांधी जी विलक्षण प्रतिभा के अधिकारी थे, वो महापुरुष थे। वो ऐसे अनोखे संत थे जिन्होंने बिना हथियार, बिना अस्त्र के, बिना गोला बारूद के क्या क्या देश को विदेशी शासन से मुक्त कर दिया। ठीक है, यह स्वाधीनता भारतवर्षियों के लिए एक क्या था, वरदान या चमत्कार, यह चमत्कार साबित हुआ। क्या है यह चमत्कार? बड़ा कठिन कार्य था अंग्रेजों को क्या है, भारतवर्ष से भगाना। उन लोगों ने शासन शुरू कर दिया था भारतवर्ष वासियों के ऊपर। बहुत सारे क्या किया था, बहुत सारे अत्याचार शुरू किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने अपार चेष्टा से क्या किया था, भारतवासियों को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया था। उनमें गजब की संगठन शक्ति थी। शरीर में मात्र धोती लपेटे और हाथ में लाठी लेकर जिधर भी गुजरते लाखों मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पठान सभी उनके पीछे पीछे चल पड़ते। ये उनका क्या था, प्रभाव था लोगों के ऊपर। सत्य और अहिंसा ही उनका एकमात्र क्या था, अस्त्र था। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने भारतवर्ष की स्वाधीनता, भारतवर्ष के लिए स्वाधीनता लाए थे, स्वाधीनता प्राप्त की थी। उनके जिसके बल पर शक्तिशाली अंग्रेजी जाति क्या हो गया था, उन्होंने भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों को क्या किया था, मजबूर कर दिया था। ठीक है, उनके प्रयास से देश आजाद हुआ था। और क्या हुआ, पर उन्होंने नवगठित सरकार में से कोई भी पद क्या क्या ग्रहण नहीं किया। उन्होंने खुद क्या क्या कष्ट झेला, पर देशवासियों को स्वाधीनता रूपी अमृत प्रदान किया। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। तो ये जो है, ये कविता का मूल भाव है। ये कविता इसी भाव को लेकर क्या है, लिखा गया है। ठीक है, तो अब अभी हम पढ़ते हैं साबरमती के संत। दे दी हमें आजादी, बिना खरग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये क्या बोला है कि दे दी हमें आजादी, हमें आजादी दे दी, हमें स्वाधीनता दे दिया। किससे? अंग्रेजों से। बिना खरग बिना ढाल, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना गोला बारूद के महात्मा गांधी जी हमारे भारतवर्ष को स्वाधीनता प्रदान की थी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी का एक आश्रम कहाँ था, साबरमती नदी के किनारे था। तो इसे क्या कहते हैं, साबरमती आश्रम कहा जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी को साबरमती के संत नाम से संबोधित किया गया है। और उनका गुणगान इस गाने में किया गया है। कैसे किया गया है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में जलती रहे गांधी तेरी मशाल। आंधी मतलब जब क्या होता है, तूफान आता है तो क्या होता है, सब बुझ जाता है। लेकिन गांधी जी ने अपनी मशाल मतलब आगों का जो लाठी के जो समूह भाग में क्या होता है, उसको कपड़ा से क्या करते हैं, उसको कपड़ा लपेट के उसमें तेल लगा के उसको जलाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मशाल। तो बोला है कि आंधी में भी महात्मा गांधी जी ने अपना मशाल जलाए रखा। मतलब स्वाधीनता प्राप्त करने की जो मनोवृत्ति है उसे उसने अपने मन में जगाए रखा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, घर ही पे लड़ी तूने अजब की लड़ाई, दागा ना कही तोप ना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी ना की तूने चढ़ाई, बाहरे फकीर खूब करामात दिखाई। ठीक है, इसमें बोला है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुवंश का राजा कौन है, राम जी है। और राम जी और सीता जी ही पावन है, बोला है पवित्र है, पावन है। महात्मा गांधी हमेशा इसे गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और इसका सुर में कैसा गाया जाता है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मान
भगवान, ये महात्मा गांधी जी हमेशा गाया करते थे। उनके आश्रम में इनका भजन कीर्तन होता था, तो महात्मा गांधी यही सब गाया करते थे। ठीक है। घर ही पे लड़ी तूने अजब की लड़ाई, घर में ही तूने लड़ाई लड़ी है। ठीक है। लड़ाई लड़ने के लिए कहीं नहीं गया महात्मा गांधी जी, और कहीं भी बंदूक तोप नहीं चलाया, अस्त्र शस्त्र हाथों में नहीं लिया, हिंसा को उसने अपना आदर्श नहीं बनाया। दुश्मन के किले पर भी ना तूने चढ़ाई, दुश्मन का जो किला है, दुश्मन का जो दुर्ग है, घर है, उसमें भी उसने कहीं जाके नहीं मतलब प्रवेश किया। ठीक है। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। फकीर किसे कहा जाता है? जिसके जो जीवन के लिए जीवन का सब माया त्याग कर चुके हैं। महात्मा गांधी खाली क्या पहनते थे? घुटने तक मतलब ये पहनते थे, धोती पहनते थे, और एक हाथ में मतलब लकुटी लाठी लेके घूमते थे, और शरीर में क्या होता था? एक कपड़ा मतलब ओढ़ के रखता था। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी को फकीर बोला गया है, जो अपने संसार के सब माया मोह त्याग चुके थे। तो महात्मा गांधी को बोला है कि उसके सम्मान में बोला गया है कि वाह रे फकीर तूने क्या करामात देखा है, मतलब तूने तो अजब का कांड कर दिया, तूने तो बहुत बड़ा जादू कर दिया कि तुमने बिना कोई हिंसा को अपने हाथ में लिए ये जो अंग्रेज है उनको खदेड़ दिया हिंदुस्तान से। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चुटकी बजाते मतलब ऐसे क्या कहते हैं इसे? चुटकी बजाते, जैसे जादू हो जाता है तो ऐसे चुटकी बजाते। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को देश से भगा दिया। तो बोला है साबरमती के संत तूने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। शतरंज बिछा कर बैठा था यही पे जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हटाना। तो शतरंज मतलब चेस, ये क्या होता है? जब खेलते हैं तो सामने वाला पार्टी सामने बैठा रहता है, तो वो भी चाले चलते हैं और हम भी चाले चलते हैं, तो जो जीता वही क्या हो जाता है? सिकंदर। तो ठीक है। अब यह है, अंग्रेज भी सामने बैठा था और गांधी जी भी बैठा था, लेकिन क्या तब मुश्किल हो गया था। सबको लगता था कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये लोग हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। टक्कर था बड़े जोर का, दुश्मन भी था जाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। क्या है? अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, बहुत उस्ताद थे, और क्या है? टक्कर का था, जो खेल हो रहा था वो बहुत टक्कर का था, टक्कर दे रहे थे गांधी जी, है ना। अंग्रेज हिंसा का आश्रय ले रहा था और महात्मा गांधी जी अहिंसा का आश्रय ले रहा था। तो क्या है? पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। ये बापू जी को क्या बोला है कि तू बहुत बड़ा पुराना उस्ताद है, तूने भी अपना खेल दिखा दिया। तो एक कहावत है कि उस्ताद के खेल जो है तो ये शेष रात्रि को होता है, मतलब ठीक है। उस्ताद का खेल जो लास्ट नाइट है उसी में खत्म होता है, वो अपना खेल दिखाता है। तो महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा ही खेल दिखाया। मारा वो दाव कस के उल्टी भी ना चली चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने लास्ट दाव खेला। चेस में क्या होता है? दाव पे दाव खेले जाते हैं, जो लास्ट जाओ जो अच्छा लगाता है वही जीतता है। तो महात्मा गांधी ने भी ऐसा दाव खेला कि अंग्रेज को खदेड़ कर हिंदुस्तान से निकाल दिया। ठीक है। अब देखते हैं। जब जब तेरी बिगुल बजी जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, किसान चल पड़े। ठीक है। बोला है कि महात्मा गांधी ने जब जब बिगुल बजाया, बिगुल का मतलब क्या है? युद्ध भूमि में बजाने वाला एक वाद्य है, उसे क्या है? रणा डंका बोला जाता है। तो ये एक वाद्य है जिसके बजाने से कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, इसका आगाज मिलता है। ठीक है। तो जब जब महात्मा गांधी जी ने बिगुल बजाया तब क्या हुआ? जवान चल पड़े, सब लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े, मजदूर चल पड़े, किसान भी चल पड़े, सब उनके पीछे पीछे चले गए। हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े। ठीक है। कदम पे तेरा कोटि कोटि प्राण चल पड़े। क्या बोला है कि उनके पीछे पीछे कौन कौन? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है पीछे पीछे उनके चल पड़े, और कोटि कोटि प्राण मतलब कोटि कोटि जनता उनके पीछे चल पड़े। उनका जो है उसका संगठन शक्ति बहुत आश्चर्यजनक था। वो लोगों को मोहित कर सकते थे अपने बातों में, उन लोगों को कन्विंस कर सकते थे, इसीलिए उनके पीछे पीछे बहुत लोग थे। फूलों के सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल नेहरू क्या थे? बहुत धनी घर के थे। उनके पिताजी बहुत मतलब धनी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने सब जो
मतलब पैसा रुपया सब छोड़ छाड़ के क्या हुआ, वो भी गांधी जी के पीछे पीछे दौड़े। और इसीलिए बोला है कि साबरमती के संत तूने बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि सबको अपने पीछे दौड़ाया, सबको संगठित किया और अपने मतलब अहिंसा आंदोलन से क्या क्या अंग्रेजों को खदेड़ दिया। ठीक है। मन थी अहिंसा की, बदन पे थी लंगोटी, लाखों में लिया घूमता था सत्य की चोटी। क्या है, मन में अहिंसा थी और बदन पे क्या था, मतलब खाली धोती था जो घुटने तक पड़ता है, उसे लंगोटी कहा जाता है। लाखों में लिए घूमता था सत्य की चोटी, और लाखों में क्या था, उनका सत्य था। ठीक है, सत्य उनके लाखों में था, सत्य के लिए वो मर मिट सकते थे। वैसे तो देखने में भी हस्ती तेरी चोटी, सर देख के झुकती थी हिमालय की भी चोटी। ठीक है। बोला है कि तेरा हस्ती भी इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, मतलब वो इतना बड़ा नहीं था महात्मा गांधी। और दुनिया क्या मतलब सर को देख के झुकती थी हिमालय की भी चोटी। क्या है, जब उनका हस्ती इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया कि उनके कार्य से क्या है, हिमालय के भी क्या हो जाता था, हिमालय भी झुक जाता था। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बोला है कि दुनिया में तू बहुत बड़ा क्या था, बेमिसाल था, बहुत जिसका मिसाल नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बेमिसाल कहा जाता है। तो वो बोला है कि साबरमती के संत तूने तो बहुत बड़ा क्या कर दिया, कमाल कर दिया। ठीक है। जग में कोई जिया तो बापू ने ही जिया, तूने वतन ही राह पर सब कुछ लुटा दिया। क्या बोला कि जग में कोई जिया तो बापू ने ही जिया। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में खाली एक ही इंसान ने जिया। बोला है किसने जिया, अपने बापू ने जिया, क्योंकि बापू ने अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया, अपना जीवन सर्वस्व, अपना जीवन प्रदान कर दिया, त्याग दिया। तो बोला है असली जीवन किसने जिया है, बापू ने जिया है। तूने वतन की राह पर सब कुछ लुटा दिया। ठीक है, अपने देश के लिए उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व त्याग दिया था। मांगा ना तूने कोई तख्त, बेताज ही रहा। जब दुश्मन चले गए, अंग्रेज चले गए, भारत स्वाधीन हुआ, तब भी महात्मा गांधी जी ने अपने लिए कोई तख्त नहीं, मतलब आसन नहीं मांगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है। कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। क्या दिया, अमृत दिया सभी को, खुद जहर पिया। सबके लिए स्वाधीनता दे दी, सबके लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पी, उन्होंने क्या क्या, जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या किया, सब स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद ही बापू का क्या हो गया, देहांत हो गया। नाथूराम गोडसे ने उससे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, सबको उसने स्वाधीनता दे दी, लेकिन वो भोग नहीं पाए उसका सुख जो महात्मा गांधी जी भोग नहीं पाए। तो क्या हो गया, जिस दिन उनका मतलब चिता जल रहा था, महाकाल भी रोया था, महाकाल भी रोया, दुख से रोया। और इससे उसको सम्मान करते हुए बोला है, साबरमती के संत तूने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तेरा जो कमाल था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि तूने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी कविता है, देशभक्ति की कविता है, और बापू के लिए इससे बड़ा श्रद्धांजलि और नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें कवि प्रदीप जी ने क्या क्या है, इस कविता के जरिए महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। ये कविता, हमें लगता है कि ये कविता है, लेकिन एक कविता को जब सुर दिया जाता है, वही क्या बन जाता है, गीत बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है हमने जो आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छे से समझ में आती है, तो आप लोग मेरे जो चैनल है विद्यार्थी सहयोग, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोगों को और कोई चैप्टर चाहिए हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।